अब सीरियल में मन सुंदर बहुत ही नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि वो आत्मा बताएगी रूही के को रूही नाहर से मिलने के बाद नाहर से प्यार करने लगी और रूही से छीनकर नाहर को अपने साथ ले जाएगी। और नाहर की सलामती के लिए रूही पहुंचे एक बाबा के पास और उस पेंटिंग से आत्मा बाहर निकलकर रूही के शरीर में धारण कर चुके, जिससे अब रूही की मुश्किलें काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि उस आत्मा को नाहर से प्यार हो गया है। इसलिए वो आत्मा रूही बनकर उसकी जगह लेने का फैसला कर चुके। जहाँ पर बिहान उस बात से अनजान है, मगर जब कॉफ़ी बनाकर नाहर के पास जाती है तो नाहर के साथ एक दूसरी रूही को देखकर रूही को वो छूट जाते हैं और समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए रूही देरी न करते हुए नाहर के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि रूही असली नहीं, मगर जब नाहर रूही को अनदेखा करके नाहर उसे देख नहीं पा रहा है, जिसे रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फौरन उस आत्मा के पास जाकर उसे कहती है कि आखिर वो कौन है। उसे पूछती है क्यों रूही की जगह लेने की कोशिश कर रही है, मेरे नाहर जी को क्यों अपनी परेशान कर रही है। तब आत्मा बुलाती है क्योंकि वह पुराने घर से उस पेंटिंग के साथ आई है और वह पुराने घर से आई है। अब वह नाहर को हासिल करके अपने साथ लेकर जाएगी, जिसे सुनकर रूही के बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उस आत्मा से कहती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाहर जी के बारे में से बात सोचने की। वह अभी जाकर नाहर को ये सब बता देगी, जिसे सुनकर आत्मा रूही पर हंसने लगती है और रूही से कहती है रूही अब किसी को भी बता सकती, क्योंकि उसे मुझे कुछ कोई देख ही नहीं सकता। इसे जब रूही उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वह आत्मा रूही को बताती है कि रूही का शरीर, उसका रंग रूप अब उसका आत्मा ने चुरा लिया, इसलिए एक आत्मा की तरह है, उसे कोई नहीं देख सकता। जिसे सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं और फिर वो भागकर घर वालों के पास जाते हैं और उन्हें यह सब बताने लगती है, मगर उसे कोई विश्वास नहीं करता, कोई देख नहीं पाता, जिससे रूही को यकीन हो जाता है कि आत्मा सच बोल रही थी। अब रूही सिर्फ एक आत्मा की तरह है, वह कोई नहीं देख सकता, जिसे सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं और फिर वह फौरन भागकर फिर जब नाहर आत्मा वाली रूही के साथ बाहर घूमने के बाद घर वालों को बताता है तो दादी को रूही पर काफ़ी गुस्सा आता है और वह अकेले में आत्मा वाली रूही के पास जाकर उसे कहती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई नाहर की ऑफिस की छुट्टी करवाकर उसके साथ घूमने जाकर। जहाँ दादी इस बात से रूही नहीं बल्कि पेंटिंग वाली आत्मा है। दादी की कड़वी बातें सुनकर वह आत्मा को दादी पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह दादी को गुस्से में साफ साफ चेतावनी देती है कि अगर आज के बाद वह नाहर और उसके बीच में आई तो वह सबसे पहले दादी को ही ठिकाने लगाएगी, जिसे सुनकर दादी की बोलती बंद हो जाती है। दादी को समझ नहीं आता है कि आखिर रूही उसे इतने गुस्से में कैसे बात कर सकती है, लेकिन रूही यह सब देखकर समझ जाती है कि वह जरूर वही आत्मा की बात है। आत्मा के दिमाग में कुछ, इसलिए वह नाहर के पीछा करने के ठान लेती है, जहाँ फिर वह आत्मा नाहर को एक सुनसान जंगल पर ले जाती है और उसे बताती है कि वह नाहर के साथ ही इस जगह पर फोटो खींचना चाहती है, जिसे देखकर रूही को पता चल जाता है कि आत्मा नाहर को ऊंचाई पर ले जाकर वहां से नाहर को धक्का देना चाहती है, मारना चाहती है, ताकि उसका मकसद पूरा हो सके। इसलिए रूही भगवान को याद करके नाहर की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगती है, खाटू श्याम से प्रार्थना करने लगती है, खाटू श्याम ही बचा सकते हैं। जिसके बाद रूही के खाटू श्याम की कृपा रंग लाने लगती है और नाहर के ऑफिस से फ़ोन आ जाता है और जिससे नाहर के जल्दी से ऑफिस जाने के लिए निकलना पड़ता है। इससे आत्मा के हाथ से यह मौका निकल जाता है। इस सब के बाद रूही को नाहर की काफ़ी चिंता होने लगती है, क्योंकि वह आत्मा कभी भी नाहर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए काफ़ी ढूंढने पर रूही को एक ऐसे बाबा के बारे में पता चलता है जो आत्मा को देख सकता है, उससे बात कर सकता है, और वो बाबा पहली ही बार में रूही को देख लेता है। और जिसके बाद रूही बाबा को सब कुछ बताती है कि आत्मा ने नाहर जी का उसका शरीर ले उसके पति को भी छीनना चाहती है, जिससे बाबा रूही की सारी परेशानी समझ जाता है और वह रूही को यकीन दिलाता है कि वो इसे उस आत्मा से नाहर को बचाकर उसे वह घर से दूर भेज देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द ही रूही नाहर को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाए कि उसके साथ रूही नहीं बल्कि कोई आत्मा है, तो आगे देखने के लिए कमेंट करें और कमेंट में आई सपोर्ट जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।